क्योंकि पिछले कितने कितने जन्मों की यात्रा करता हुआ यह एक सेतु है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि यह जो शरीर है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सिधारा। अर्थात यह जो मानव जीवन हमें मिला है, यह वह द्वार है जहाँ से हम अपने पुण्य कर्मों से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अगर देवी के उपासक हैं तो देवलोक को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान विष्णु के उपासक हैं तो वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान कृष्ण के उपासक हैं गोलोक को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान शिव के उपासक हैं तो कैलाश पर्वत पर आपकी स्थिति बन सकती है, ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकते हैं, सद्गुरु की भक्ति करते हैं तो सत्यलोक को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात यह शरीर हमारे इस संसार और स्वर्ग के बीच का सेतु है। क्योंकि अन्य जितने प्राणी हैं कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते, कोई इस प्रकार का सत्संग नहीं करते, कोई इस प्रकार से देवताओं को अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में स्थापना करके पूजा नहीं कर सकते हैं, सत्संग नहीं कर सकते अपने घर में। केवल एक मनुष्य है जो इस प्रकार की आराधना भक्ति कर सकता है, ज्ञान से, कर्म से और भक्ति से। एक त्रिवेणी संगम है, इसमें स्नान करके वह परमात्मा के द्वार तक जा सकता है। एकमात्र यह मानव शरीर को ही जो उपलब्धि है अर्थात अवसर है, केवल मनुष्य को प्राप्त हुआ है। इसलिए हम सब लोगों का जो यह जीवन है एक अवसर है कि हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, भगवान गणेश की आराधना करते हैं, भगवान राम की रामनवमी मनाते हैं। अभी कुछ ही दिन पूर्व हुए हम लोगों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया। तो अनेक हमारे पूरे वर्ष में देवताओं के जन्म, प्राकट्य महोत्सव, उनकी जयंतियाँ हम सब लोग समय समय पर मनाते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। कृतार्थ एक शब्द है जिसका अर्थ यह होता है, अर्थात इसका सदुपयोग। कृत, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का सदुपयोग किया उसी का जीवन कृतार्थ होता है। भक्ति के माध्यम से हो सकता है, ध्यान के माध्यम से हो सकता है, उपासना के माध्यम से हो सकता है। हम किस कर्म को अपने जीवन के लिए चयन करते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम अपने जीवन में भक्ति करें, क्योंकि भक्ति योग परमात्मा ने एक ऐसा योग दिया जिसके माध्यम से व्यक्ति अगर चाहे भी तो कुछ गलतियां हो जाए परमात्मा से क्षमा मांग सकता है और अपने जीवन को पुनः आगे के लिए ऊपर उठा सकता है। तो यह एक अवसर है जिसमें हम चल करके अपने जीवन का जो लक्ष्य है कि हम परमात्मा की ओर एक पग आगे बढ़ें उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम पत्रिका का 7वां नंबर का भजन, 7 नंबर का भजन। सत्य नाम को सुमर के तरि गए पतितयनी, सत्य नाम को सुमर के तरि गए पतितयनी, ताते कबहु न छाड़ी सत्य नाम मिले, ताते कबहु न छाड़ी सत्य नाम मिले। श्री सद्गुरुदेव नमः। आज के 624 वर्ष पूर्व सदगुरु कबीर साहब का जब प्राकट्य हुआ भारत वाराणसी काशी में, तो उन्होंने एक महामंत्र दिया सत्य नाम का। क्योंकि हम सब लोग मनुष्य जन्म लेते हैं, हमारी बाल्यावस्था होती है, युवावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है और एक दिन हम इस संसार को छोड़ करके जाते हैं।
लेकिन परमात्मा जन्म नहीं लेता, परमात्मा की बाल्यावस्था नहीं होती, युवावस्था नहीं होती, परमात्मा मरता नहीं है, जन्म नहीं लेता। क्योंकि जो जन्म लेता है इस संसार में उसको मृत्यु भी प्राप्त होती है, इसलिए वह परमात्मा का एक अवतार होता है, परमात्मा का एक अंश लेकर के इस संसार में आता है। और जिस कर्म के लिए आता है वो कर्म करके पुनः अपने धाम को चला जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परमात्मा का क्या वाक्य है? वो कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, तब वह परमात्मा कोई न कोई रूप धारण करके, हम लोग जानते हैं भगवान विष्णु के कितने अवतार हुए, मत्स्य के रूप में, कच्छप के रूप में, वराह के रूप में, नृसिंह के रूप में, भगवान राम, भगवान कृष्ण, कितने अवतार उनके हुए। उन्होंने एक विशेष लक्ष्य को लेकर के वह परमात्मा इस संसार में आया। उसका फॉर्म कोई भी रहा हो, अपरिमित शक्ति लेकर के आए। और जो अधम थे, जो राक्षस थे, जो धर्म के नियमों पर नहीं चल रहे थे, उनको संहार किया, उनका वध किया और पुनः अपने धाम को चले गए। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो वह परात्पर ब्रह्म है, निर्गुण निराकार स्वरूप है, वह कभी भी जन्म नहीं लेता, उसकी बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था नहीं होती, वह एक स्वरूप रहता है, इसलिए वह सत्य स्वरूप है। और इस सत्य स्वरूप में परमात्मा के जितने भी नाम हैं, क्योंकि वो सत्य स्वरूप हैं, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उनको इस महामंत्र सत्य नाम से सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि जो सत्य नाम का जाप करता है, परमात्मा के सभी स्वरूपों का वो आराधना कर लेता है। तो यही है परमात्मा की भक्ति का यह स्वरूप, सत्य नाम का महामंत्र।
बिसराओ, विषयों से तुम चित्त हटाओ, लोभ घमंड सभी बिसराओ, विषयों से तुम चित्त हटाओ, ध्यान करा तुझे कर दो, जय करुणामय सज्जनाम हो, ध्यान करा तुझे कर दो, जय करुणामय सज्जनाम हो, सज्जनाम 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 हो, जय करुणामय सज्जनाम हो। घट घट पे वह रमाए निरंतर, तुम मत जानो उसके अंतर, घट घट में वह रमाए निरंतर, तुम मत जानो उसके अंतर, तू समझन है अमीन हो, जय करुणामय सज्जनाम हो, सज्जनाम 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 हो, जय करुणामय सज्जनाम हो। सत्यलोक की ऐसी बाता, तो शशि करो मन जाता, सत्यलोक की ऐसी बाता, तो शशि करो मन जाता, यहाँ पर हंसा भरत की लो, जय करुणामय सज्जनाम हो, सत्यनाम 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 हो, जय करुणामय सत्यनाम हो, सत्यनाम 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 हो, जय करुणामय सत्यनाम हो, सत्यनाम 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 हो, जय करुणामय सत्यनाम हो, जय करुणामय सत्यनाम हो, जय करुणामय सत्यनाम हो। प्रेम से बोली गणपति भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।